बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी इदारा के मोहतरम नाज़रीन किराम, आपका हम अपनी चैनल पर इस्तकबाल करते हैं और आज के इस वीडियो में हम बहुत ज़रूरी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि आज के इस मुबारक वीडियो में हम एक ऐसे मुबारक अमल के बारे में आपको बताएंगे जिसकी मदद से आपकी हर ज़रूरत या हर हाजत इंशाअल्लाह एक ही नशिस्त में पूरी हो जाएगी। एक ही नशिस्त से मुराद ये है कि आपको सिर्फ़ एक मर्तबा इस अमल को करना है, सिर्फ़ एक मर्तबा, एक बैठक में। तो इंशाअल्लाह जैसे ही आप अमल ख़त्म करके दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, जो भी आपकी जायज़ मकासिद हैं, जायज़ तमन्नाएं हैं, वो इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपकी पूरी फरमा देगा। तो इंसान के ज़िंदगी में क्या है कि कई तरह की परेशानियां, कई तरह के काम पेंडिंग रहते हैं, पड़े रहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे वो काम बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाएं। किसी न किसी वजह से हमारा कोई ना कोई काम रुका ही रहता है, कोई ना कोई परेशानी लाहक रहती ही रहती है। हर आदमी परेशान है, हर आदमी की ज़िंदगी में परेशानियों का कोई ना कोई सिलसिला जारी रहता है। तो हम सबको यही लगा रहता है कि किसी भी तरीके से हमारा ये काम हो जाए, फ़लाँ हमारी अर्ज़ी पूरी हो जाए, फ़लाँ काम हमारा हो जाए, कहीं पैसा अटका हुआ है, कहीं प्रमोशन अटका हुआ है, तो हमारा कोई भी हाजत है, कोई भी ज़रूरत है, वो हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। तो इंशाअल्लाह इसी ताल्लुक़ से इस वीडियो को हमने आपके सामने पेश किया है। इस वीडियो में हम आपको जो अमल बताने वाले हैं, उस अमल की बरकत से एक ही नशिस्त में आपके तमाम हाजात इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरी हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले वो समाअत फरमाइए कि सबसे पहले आपको पाक और साफ़ हो करके, पाक और साफ़ हो करके इस अमल को करना है। इस अमल को करना है, ठीक है। सबसे पहले अव्वल शर्त तो यही है कि भाई पाकीज़गी का सबसे ज़्यादा आपको ख्याल रखना है। अब आपको करना क्या है, दूसरी बात समाअत फरमाइए अच्छे तरीके से कि बाद नमाज इशा आपको इस अमल को करने के लिए बैठना है। तो वक्त कौन सा हम मुकर्रर कर रहे हैं, तो इसका जवाब है बाद नमाज इशा। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। इशा की नमाज के बाद तमाम ज़रूरतों से फारिग होने के बाद आप अमल के लिए जो है बैठ जाएं और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप अमल के लिए बैठ जाएंगे तो फिर आपको बीच में उठ के कहीं जाना नहीं है। ये अमल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इंशाअल्लाह अगर आप इसको करते हैं तो आपकी हर ज़रूरत और हर हाजत इंशाअल्लाह एक ही वक्फे में आपकी पूरी हो जाएगी। अल्लाह पाक गैबी इमदाद फरमाएगा और गैब के ज़रिए से आपके रुके हुए काम को पूरा फरमाएगा। जो भी दुआएं आप इस अमल की बदौलत मांगेंगे, इस अमल के वसीले से मांगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की बारगाह में आपका आपका वो जो अमल है या आपकी दुआ जो है वो कबूल होगी। तो नबी पाक के सदक़े तुफ़ैल से आपको दुआ करनी है। इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत, हर डिमांड, हर ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो करना क्या है कि बाद नमाज इशा आपको पाक साफ़ होकर के एक साफ़ जगह पर बैठना है, मुसल्ला बिछा करके। बाद नमाज इशा एक ही नशिस्त में, ठीक है, बाद नमाज इशा जो है वो एक ही नशिस्त में, एक ही नशिस्त में बैठकर आपको अमल करना है, ठीक है। अब अमल क्या करना है, कैसे करना है, मैं उस पर अभी तफसील से आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इशा की नमाज के बाद जब आप इस अमल के लिए बैठेंगे तो फिर आपको बीच अमल में उठ के कहीं जाना नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपको कोई
क़ज़ाए हाजत आ गई या वज़ू का मसला हो गया, तो उसके लिए आप जा सकते हैं, अमल को फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको बग़ैर किसी उज्र के अमल को बीच में तर्क करके नहीं जाना है। तो पूरी तैयारी के साथ पूरे फ्रेश होकर के आप बैठिए, ताकि जल्दी से जल्दी आप अमल को ख़त्म कर सकें और एक ही नशिस्त में अमल को पूरा कर सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि रूहानी इदारा हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ आप देखिए, नक्श से मुतालिक आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी कि नक्श मुरब्बा या नक्श मुसल्लस किस तरह से भरे जाते हैं, इनकी तासीर किस तरह से घटाई बढ़ाई जा सकती है। इसी तरह से जादू से मुतालिक भी आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। ये अभी सीरीज़ मुकम्मल होनी इंशाअल्लाह। हर तरह के जादू की सीरीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। उनके असबाब क्या हैं, उनको किस तरह से सिफली अमल के ज़रिए मुसल्लत किया जाता है, उनके इलाज क्या हैं और इनकी हकीकत क्या है, कैसे पता चलता है कि कौन सा जादू किसी शख्स के ऊपर कराया गया है। इसके अलावा भी दीगर बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा भी आप हमारी इन प्ले लिस्ट पर जब आप चेक करेंगे तो प्ले लिस्ट पर पूरा आपको इल्मुल आदात से मुतालिक जो है, इल्मुल आदात से मुतालिक आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। और इल्मुल आदात हर आमिल को सीखना ज़रूरी है, उससे हर सवालों के जवाब आपके निकल आते हैं। दीगर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल भी है। तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिए और वहाँ से हमको फॉलो करिए। इंशाअल्लाह जैसे ही रूटीन में हमारी वीडियोस आती हैं और वीडियो की रीच थोड़ी सी अच्छी होती है तो फिर हम लाइव सेशन भी इस चैनल पर रखेंगे और लाइव में आपके जो हैं क्वेश्चंस को पिक करेंगे और ऑन द स्पॉट आपको जवाब देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अमल की तरफ। तो सबसे पहले आपने इशा की नमाज के बाद एक ही नशिस्त में बैठने का फैसला करना है, साफ़ सुथरा हो करके। अब आपको अमल के लिए निकलना है। अमल क्या करना है, ध्यान से समझिएगा अमल का तरीका और पूरी वीडियो देखिएगा ताकि अच्छे से आपको तमाम मालूमात हो सके। तो अमल में आपको अल्लाह पाक का एक नाम पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ आप पढ़ लेंगे। जो भी आपको सही तरीके से दुरूद शरीफ याद है वो आपकी मर्ज़ी, आप 3 दफ़ा पढ़ लें अव्वल आखिर, या 11 दफ़ा पढ़ लें या 21 दफ़ा पढ़ लें। जो भी दरूद आपको याद है उस दरूद को पढ़ लीजिए। ज़्यादा बेहतर होगा कि जो आप नमाज में दरूद पढ़ते हैं यानी दरूद इब्राहिमी, उसको पढ़ लीजिए। और आप चाहें तो किसी दूसरे दरूद का इंतखाब भी कर सकते हैं, कोई भी दरूद अव्वल आखिर आपको पढ़ना है। अब अल्लाह पाक का एक बड़ा मुबारक नाम है जिसको हम या लतीफ़ों के नाम से जानते हैं, ठीक है, या लतीफ़ो। तो इस इस्म की आपको तिलावत करनी है, लेकिन इस इस्म मुबारक को आपको पढ़ना है 16,641 मरतबा। जी हाँ, ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सिर्फ एक इस्म पढ़ना है या लतीफ़ो, और इसको पढ़ने के लिए 16,000 कोई ज़्यादा बड़ी गिनती नहीं है। तो अच्छे से आपको काउंट करना है, तस्बीह अच्छे से रखना है। बल्कि आजकल काउंटर आते हैं, काउंटर से भी आप इनको पढ़ सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक कागज़ कलम रख लीजिएगा ताकि इनके बीच में कुछ कुछ और आपको आयत वगैरह पढ़नी है जो नीचे लिखा हुआ है, मैं भी आपको बताता हूँ उसके बारे में। तो काउंटर की ज़रूरत आपको पड़ेगी और कागज़ कलम की आपको ज़रूरत पड़ेगी, बीच बीच में आपको हिसाब किताब लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये मुबारक नाम आप समझ लीजिए, या लतीफ़ों का विर्द आपको करना है। कितनी मरतबा करना है? 16,641 मरतबा। एक ही नशिस्त में, एक ही बैठक में आपको 16,641 मरतबा इस अमल को करना है। कर लेते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। मुश्किल से 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। तो उतनी देर हम बैठ सकते हैं, थोड़ी सी हैबिट होनी चाहिए। और जब हमारा कोई बहुत ख़ास काम अगर अटका हुआ हो या कोई बहुत इमरजेंसी का केस हो तो फिर हर बंदा इसमें बैठेगा और हर बंदे को इतना फुर्सत मिल जाएगा और वो इस अमल को करेगा। तो आप एक मरतबा करके देखिए, इंशाअल्लाह आपके तमाम हाजत और तमाम ज़रूरियात इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से पूरी होती हुई नज़र आएंगी। अब इस अमल में थोड़ा सा ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को समझिए कि जब आप या लतीफ़ों का विर्द करेंगे 16,641 मरतबा, तो बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक ले करके आपको ये आयत मुबारका पढ़नी है। ये आयत मुबारका सूरह अनआम की आयत है। जी हाँ, ये आयत जो है ये सूरह अनआम की आयत है और सूरह अनआम की ये है आयत नंबर 103। ठीक है, तो ये आयत नंबर 103 है सूरह अनआम की। ठीक है, तो इसका विर्द आपको सिर्फ एक मरतबा करना है।
सिर्फ एक मर्तबा। लेकिन इसको कब पढ़ना है इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। तो जब आप या लतीफ़ों का विर्द करना शुरू करेंगे तो हर 129 अदद के बाद, हर 129 129 अदद के बाद या 129 की गिनती के बाद, हर 129 बार पढ़ने के बाद, ये जो नीचे आयत मुबारका लिखी हुई है सूरह अनाम की आयत नंबर 103, इसको आपको एक मरतबा पढ़ना है। यानी आप या लतीफ़ो या लतीफ़ो या लतीफ़ो पढ़ रहे हैं। जब या लतीफ़ो 129 बार आप पढ़ चुके होंगे तो उसके बाद आपको ये आयत मुबारक एक बार पढ़नी है, एक बार। ठीक है। और ये आयत मुबारक क्या है ध्यान से समझ लीजिए। ला तुदरिकुहुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार वहुवल लतीफुल खबीर। फिर से सुनिए, ला तुदरिकुहुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार वहुवल लतीफुल खबीर। ये सूरह अनआम की आयत नंबर 103 है। इसको एक मरतबा आपको पढ़ना है और एक मरतबा पढ़ने के बाद फिर से या लतीफ़ो आप पढ़ेंगे कितनी बार? 129 बार। इस तरह से हर 129 बार या लतीफ़ो पढ़ने के बाद एक मरतबा आपको इस आयत को पढ़ना है और इस तरह से आप या लतीफ़ों का जो विर्द है वो 16,641 मरतबा मुकम्मल करेंगे और आपका ये अमल एक नशिस्त में मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ही आप इस अमल को पूरा करेंगे और अमल को पूरा करने के बाद आप हाथ उठाएंगे और हाथ उठाने के बाद अपने मकसद के लिए दुआ करेंगे। ठीक है। अपने मकसद के लिए आप दुआ करेंगे और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपका जो रुका हुआ काम है वो इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। जब आप हर 129 के बाद 129 मरतबा या लतीफ़ो पढ़ने के बाद ये दुआ एक बार पढ़ेंगे तो इस तरह से ये दुआ कुल कितनी बार पढ़ी जाएगी? तो इसका जवाब है ये दुआ 129 बार ही पढ़ी जाएगी। ठीक है। 129 बार जब ये दुआ हो जाएगी तो आप समझ जाइएगा कि आपका या लतीफ़ो 16,641 मरतबा पूरा हो चुका है। क्योंकि जब आप 16,641 को 129 से भाग देते हैं तो आपको जवाब भी 129 ही मिलता है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप इस दुआ को एक मरतबा पढ़ रहे हैं 129 बार या लतीफ़ो पढ़ने के बाद, तो इसका मतलब है जब आप इस दुआ को 129 बार पढ़ेंगे तब जाके आपका 16,641 मरतबा का या लतीफ़ो का अदद मुकम्मल होगा। एक मरतबा करके देखिए, थोड़ा सा मुश्किल काम जरूर है लेकिन इंशाअल्लाह इससे बहुत बड़े बड़े काम होते हुए हमने देखे हैं। आप भी एक बार करके देखिए, फ़ायदा हासिल कीजिए, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी तरह के दीगर वज़ाइफ, अमल और अमलियात और रिजालुल गैब से मुतालिक चीज़ें और इल्म जफ़र से मुतालिक चीज़ें, नक्श व नुकूश से मुतालिक चीज़ें, तमाम चीज़ें आपको हमारी इस चैनल पर मिलने वाली हैं और मिलती रहेंगी इंशाअल्लाह। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।